तो इन चीज़ों को आप समझने की का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं थोड़ा मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। इस नक्शे को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं अपना खुद का नक्शा बना के आपको ये चीज़ बिल्कुल शो करूंगा। इसमें आपको कम गुफाएं दिख रही होंगी, मैं आपको और भी जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वो सारी आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कारण आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। आप भी नक्शा लेकर रखिए और उस पर गौर कीजिएगा, और इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं बिना नक्शे के भी, एक साइड में या फिर आप साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मध्य प्रदेश जेल प्रेरी के लिए 2 लेक्चर आपके अभी चल रहे हैं, है ना। अभी करंट अफेयर के मेरे पास जो भी मटेरियल इकट्ठा होगा फिर मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं बिल्कुल नक्शे के माध्यम से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक एक जिला हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मुरैना जिला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों। आप नक्शा बिल्कुल लेके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि उस नक्शे में देखिए कौन सा जिला है वहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। तो मुरैना जिला हो गया। मुरैना जिले में आपकी गुफा है पहाड़गढ़ की गुफा, ठीक है। अब आप जानते हैं भिंड मुरैना क्या है, बागियों का गढ़ रहा है, ठीक है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए बागी कहाँ रहेंगे, जो पहाड़ वाली एरिया रहते हैं वहां पे। तो पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ हो गई, मुरैना में हो गई। इससे आप लोगों को सिर्फ याद करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आता है ग्वालियर। ग्वालियर में आता है बिलोवा की गुफा। कौन सी गुफा, बिलोवा की, या बिलोटा की गुफा भी इसे बोलते हैं। तो बिलोवा की गुफा की हम बात करें ग्वालियर, यानी बिल्ली देखी होगी, बिल्ली से बिलोवा याद रख लो, है ना। बिल्ली का एक बिल्ला जो उसे बोलते हैं हम, बिलोवा। तो बिलोवा अपने को देख के क्या हो गया भैया, गया। गया से क्या हो गया, ग्वालियर। तो ग्वालियर में कौन सा हो जाएगा आपका, बिलोवा की गुफा कहाँ पे पहुंच जाएगी दोस्तों, ग्वालियर जिले में। तो 2 गुफा हमने याद करी है, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफा है, ग्वालियर में बिलोवा की गुफा है। आगे बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन में आता है दोस्तों आपकी भर्तरी की गुफा, ठीक है। तो राजा भर्तरी कहाँ से रिलेटेड है, वैसे भी अपन जानते हैं उज्जैन से। तो राजा उज्जैन से भर्तरी रिलेटेड है। तो भर्तरी की गुफा कहाँ हो जाएगी आपकी, उज्जैन में हो जाएगी, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। तो वहीं से हमने पानी भर लिया भी है ना, जल भर के लिया है हम, ठीक है ना। भरतरी की यानी भर लाए भी है ना, भर भर लाए शिप्रा नदी से जल, ठीक है, ऐसा याद रख लेना। फिर आता है मांडू, ठीक है। तो मांडू को कैसे याद रखना है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये चीजें दिख जाए। तो मांडू की मैंने बात करी, मांडू आप समझना, ये बिल्कुल नक्शा है आपका, ये नक्शे से याद रखना। तो मांडू, मांडू में आपका कौन सी गुफा है, लोहानी गुफा। अब मांडू से कैसे याद रखना है दोस्तों, शादी करते हैं, शादी होती है तो कहाँ है, मांडू, मांडा होता है। मांडा में क्या लेके जाते हैं, लोहा लेके जाते हैं या लोहा लेने जाते हैं। तो मांडू में क्या हो जाएगा, लोहानी गुफा। फिर आता है धार जिला। तो धार में कौन सी गुफा आ जाएगी, बाघ की गुफा, है ना। बाघ को कैसे डराएंगे, धार से डराएंगे। कैसे डराएंगे, धार से। तो धार जिले में कौन सी गुफा हो जाएगी, बाघ की गुफा धार जिले में हो जाएगी साथियों। फिर अगले आती है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, खंडवा जिला, ठीक है। तो खंडवा जिले में शंकराचार्य की गुफा, आपको अच्छे से ये चीज याद होनी चाहिए, है ना। तो खंड बने रहते हैं बड़े बड़े, तो खंड में ही अपन बैठ के क्या करते हैं दोस्तों, पहले के जमाने में क्या होता था, वो गुफाओं में बैठते थे और प्रार्थना करते थे। तो खंड में जाके बैठते थे, तो शंकराचार्य की गुफा हो गई वहां पे, ठीक है। फिर आता है होशंगाबाद जिला, ठीक है। तो होशंगाबाद जिला में बड़े महादेव गुफा है, दूसरी आदमगढ़ गुफा, पांडव गुफा और हारपर गुफा, ठीक है। 4 गुफाएं यहाँ देखने को मिल रही। आदमगढ़ का किला आप जानते हो, उसी से याद रखना। आदमगढ़ गुफा कहाँ हो जाएगी आपकी, होशंगाबाद में, ठीक है। आदम आ गए तो अपने क्या उड़ गए, होश उड़ गए। फिर किसको याद किया, बड़े महादेव को अपने याद किया, ठीक है। तो बड़े महादेव को याद किया, कौन आ गए, पांडव आ गए। पांडव क्या, हारपर लेके आए, ठीक है। तो हारपर गुफा, पांडव गुफा, आदमगढ़ गुफा और बड़े महादेव गुफा, ये सभी कहाँ हो जाएगी, होशंगाबाद में। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको। उज्जैन में भरतरी की गुफा, मांडू में लोहा लिया, धार काय से बाघ धार से डर गया, खंडवा में शंकराचार्य गुफा, होशंगाबाद में बड़े महादेव, आदमगढ़, पांडव और हारपर गुफा हो जाएगी साथियों। फिर आता है अपना छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मैंने बात करी दोस्तों, आप जानते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जिला है, तो उसी से आपको याद रख लेना, नगर है यहाँ पे, क्या है दोस्तों, नगर। तो नगरवाड़ी गुफा कहाँ हो जाएगी दोस्तों, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में क्या हो जाएगी, नगरवाड़ी गुफा हो जाएगी। फिर आता है शहडोल जिला दोस्तों, कौन सा आएगा आपका, शहडोल जिला। तो शहडोल में क्या है, शाहडोल, यानी कि आदमी शाह जैसे रह रहा बिल्कुल अच्छे से। तो वहां पे क्या है, सारो ही मारो, वो चाहेगा कि सारा ही मेरा रहे। तो सारो मारो गुफा कहाँ हो जाएगी, शहडोल, है ना।
बड़े बड़े शाह रहते हैं ना, उससे याद रख लो, मतलब जैसे कि अपन को राजा महाराजा के जमाने की, ठीक है। तो शहडोल से सारो मारो, ठीक है। फिर आता है मारा की गुफा, तो मारा की गुफा सिंगरौली जिले में, ठीक है। अब कैसे किसी को मारते, कैसे मारते हैं, सिंग से मारते हैं, तो सिंगरौली में मारा की गुफा आपकी हो जाएगी। वापस देखते हैं, छिंदवाड़ा में नगरवाड़ी है। छिंदवाड़ा में क्या है दोस्तों, नगरवाड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है इसलिए नगर ज्यादा है। शहडोल में सारो ही मारो है ना, सारो मारो गुफा। फिर मारा की गुफा कहाँ हो जाएगी, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। शारदा माँ की गुफा सीधी, यानी कि बिल्कुल सीधा आप जाइए शारदा माँ के मंदिर में, अपन बोलते हैं ना बिल्कुल सीधा चले जाइए, तो सीधी में कौन सी माता का गुफा है, शारदा माँ की गुफा, ठीक है, सीधी में। देन उसके बाद आता है टीकमगढ़ जिला। तो टीकमगढ़ जिले में क्या होता है कि टीकमगढ़ में सिद्ध बाबा, यानी आपको टीका लगा दिया, टीका लगा दिया तो क्या होगा, सिद्ध हो गए। तो टीकमगढ़ में सिद्ध बाबा की गुफा यहाँ पर हो जाएगी साथियों, ठीक है। वापस देखिएगा, शहडोल में सारो मारो गुफा है। मैं इसलिए बार बार आपको याद करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, है ना, समझ रहे हो ना, बार बार रिवाइज करने से ही आपको ये चीजें याद होती है। मारा की गुफा सिंगरौली में, ठीक है, मारते काई से, सिंह से। शारदा माँ यानी सीधे चले जाओ, शारदा माँ का मंदिर है, यानी गुफा हो जाएगी। टीकमगढ़ में सिद्ध बाबा की गुफा। देन उसके बाद आता है दोस्तों विदिशा। तो जब विदेश में जाते हैं तो उगता है उदयगिरी, यानी उदयगिरी, यानी क्या होते हैं दोस्तों, उदय हो जाता है। अपन सोचते हैं कि मैं विदेश चला जाऊंगा तो बहुत पैसे कमा लूंगा, पैसे कमा लूंगा तो मेरा उदय हो जाएगा, है ना। बाकी कोरोना ने सबको सब कुछ सिखा दिया है। तो विदिशा में उदयगिरी की गुफा आपको याद रख लेना है, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करना चाहूंगा, रायसेन जिला है। तो रायसेन जिले में 3 गुफा, कौन कौन सी, रायसेन में भीमबेटका है, ठीक है, गुफा ही है एक टाइप से। फिर मृगेंद्रनाथ गुफा और जामवंत गुफा, ठीक है। अब भीमबेटका यानी कि भीम से याद रख लीजिएगा, ये तो आप जानते होंगे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी ये चीज शामिल है। फिर मृगेंद्रनाथ की गुफा भी आपकी कहाँ आ जाती है, रायसेन जिले में आ जाती है। जामवंत गुफा, जामवंत जी के नाम से आप याद रखिएगा, रायसेन, ठीक है। तो रायसेन में 3 गुफा हो गए। तो ये लेक्चर यहाँ पे आपके गुफाओं का कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई और तरीका चाहते हैं कि साहब इस तरीके से आप पढ़ाइए, तो मैं वो बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक बिल्कुल कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट हमारे कीजिए, धन्यवाद।